वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज मेरे पास है ब्लेंड स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन, जिसका मैं करूंगा आज रिव्यू। अब जैसे ही ब्लेंड स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन को मैंने चुन लिया तो ऑटोमेटिकली ब्लेंड स्प्राइट भी पास आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा कंपेयर किया जाता है ब्लेंड स्प्राइट के साथ ब्लेंड स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन का। अगर आप ब्लेंड स्प्राइट से 300 रुपया ब्लेंड स्प्राइट रिजर्व के लिए ज्यादा देते हो तो आपको क्या मिलता है एक्स्ट्रा में? ये बहुत वाइटल एक क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में मैं वो क्लियर कर दूंगा। और ब्लेंड स्प्राइट का इतना सक्सेसफुल हो जाने के बावजूद भी ब्लेंड स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन को क्यों लॉन्च किया, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना गवाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं इसका रिव्यू। फ्रेंड्स, ब्लेंड स्प्राइट को, जी हाँ, ब्लेंड स्प्राइट को लॉन्च किया गया था 1995 में और तब से लेकर आज तक 63% से भी ज्यादा मार्केट शेयर के साथ सबसे टॉप में है, हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड है ब्लेंड स्प्राइट। और उसके बावजूद भी कंपनी ने डिसाइड किया कि एक प्रीमियम सेगमेंट में इसको, मतलब ब्लेंड स्प्राइट रिजर्व कलेक्शंस को लॉन्च किया जाए मार्केट में और देखा जाए कि कैसा रिएक्ट करता है। तो इसीलिए ब्रांड ने ब्लेंड स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन के नाम पे 2011 में इंडिया में इस ब्रांड को लॉन्च किया था और मैं बोलूंगा ये भी धमाल का बिजनेस कर रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ब्लेंड स्प्राइट और ब्लेंड स्प्राइट रिजर्व, इन दोनों में ये जो रिजर्व कलेक्शन है ये इतना ज्यादा चार्ज क्यों लेता है? इतना ज्यादा मतलब कोलकाता में तो काफी ज्यादा है, 300 रुपए का डिफरेंस है। ब्लेंड स्प्राइट 1350 और इसका प्राइस है, ब्लेंड स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन का प्राइस है 1640 रुपया। तो 300 रुपया आप क्यों ज्यादा देंगे ब्लेंड स्प्राइट रिजर्व के लिए? ये एक जानने लायक पॉइंट है। तो चलिए जानते हैं कि इसका खासियत क्या है और ये 300 रुपया देना जायज है या नहीं। ऐसे तो एक होल वीडियो बन सकता है ब्लेंड स्प्राइट एंड ब्लेंड स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन के ऊपर, मतलब कंपैरिजन वीडियो, मैं बहुत जल्द वो बनाऊंगा। बट आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करते हैं। अगर बॉटल डिजाइन का बात करूं दोनों ब्रांड को सामने रखते हुए, तो मेरे पास एक ब्लेंड स्प्राइट का भी बॉटल है। बहुत स्ट्रेट डिजाइन है बॉटल, बट यहाँ पर कर्व रखा गया है जो काफी यूनिक और डिफरेंट लुक देता है ब्लेंड स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन को। और तो और मैं बोलूंगा ये जो बॉटल डिजाइन क्या है, ये डिजाइन क्या है, कार्टल्स, ये यूके बेस्ड इंटरनेशनल ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग कंपनी है जिन्होंने इस ब्रांड को डिजाइन किया, मतलब इस बॉटल को डिजाइन किया है। और इसमें और एक चीज आप नोटिस कर सकेंगे कि ब्लेंड स्प्राइट जो है वो टोटली ब्लैक पैकेजिंग के साथ आता है। उसका लेबल, लोगो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ब्लैक एंड गोल्डन के ऊपर है। और ब्लेंड स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन का अगर देखेंगे तो जो उसका पैकेजिंग है वो टोटली ब्लू रखा गया है, डार्क ब्लू, और इसका थीम जो है व्हाइट एंड ब्लू के ऊपर है, ऑफ व्हाइट एंड ब्लू के ऊपर। तो ये काफी यूनिक भी दिखता है। इसीलिए फ्रेंड्स, बॉटल को छोड़िए, जानते हैं कि इसके अंदर में क्या है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली देखा जाए तो ब्लेंड स्प्राइट को जो बनाता है, मतलब जो मदर कंपनी है, वह पर्नोड रिकार्ड, और पर्नोड रिकार्ड जो है वर्ल्ड का सेकंड वाइन एंड स्पिरिट कंपनी है। तो ऑफ कोर्स इस कंपनी का बहुत अच्छा एक रेपुटेशन है। तो उस रेपुटेशन को मद्देनजर रखते हुए इस ब्रांड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने हाजिर किया है। सबसे बड़ा बात है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। कोई भी स्टेट में जाइए तो आपको ये ब्रांड मिल जाएगा। तो आपको हमेशा दो ऑप्शन मिल जाता है, ब्लेंड स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर में, मतलब ब्लेंड में क्या है, इंडिया में जो भी व्हिस्की बनता है वो मोस्टली जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो है कि स्कॉच व्हिस्की, इंडियन ग्रेन स्पिरिट और मॉल्ट स्पिरिट और ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से व्हिस्की बनता है। अब इसमें गौर करने वाला बात यह है कि स्कॉच व्हिस्की तो इसमें मिलाते हैं, बट उसका परसेंटेज 2 से लेकर 12% तक होता है, और बाकी जो है वो है इंडियन मॉल्ट स्पिरिट एंड इंडियन ग्रेन स्पिरिट और न्यूट्रल स्पिरिट। अब ये जो 12% स्कॉच व्हिस्की है ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है जब भी आप कोई इंडियन व्हिस्की को पीते हैं।
अब ये 12% जो स्कॉच विस्की है इसको स्कॉटलैंड से मंगवाया जाता है। अब ये जो विस्कीज हैं ये अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है और ब्लेंडर स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन में जो स्कॉच विस्की को मिलाया गया है वो सप्लाई करता है शिवर्स ब्रदर्स। जैसे कि आपको मैं बताया था कि परनोट रिकॉर्ड जो है यह है मदर कंपनी और उसके अंडर में बनता है शिवास, और शिवास जो है एक डिस्टिलरी जो स्पेसाइड में बिलोंग करता है, तो वहां से विस्की को कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर डेविड बॉयड जो मास्टर ब्लेंडर है इस ब्लेंडर स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन का, उन्होंने एक यूनिक स्ट्रेटेजी को और यूनिक ब्लेंड को अपनाया इस ब्रांड को बनाने के लिए। क्या है? सोलेरा प्रोसेस से कलेक्ट किया हुआ स्कॉच व्हिस्कीज को इसमें ब्लेंड किया गया है, साथ में इंडियन मॉल्ट स्पिरिट एंड ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट को इसमें ब्लेंड किया गया है। यहाँ पर मोलासेस नहीं है। अब ये सोलेरा प्रोसेस क्या है और इससे क्या इफेक्ट आता है व्हिस्कीज में? फ्रेंड्स, सोलेरा प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे थोड़ा जल्दी व्हिस्कीज को मैच्योर किया जाता है। अब ये सोलेरा प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको अगर आसान भाषा में समझाऊं तो जब भी आप देखेंगे कि व्हिस्की को मैच्योर करने के लिए ओक कास्क में रखा जाता है तो स्टैक कर दिया जाता है, नीचे, उसके ऊपर, उसके ऊपर और उसके ऊपर, तो ऐसे करके रैक में सजाया जाता है। अब सोलेरा प्रोसेस में क्या है, ये जो बैरल्स है, हर एक बैरल्स इंटरकनेक्टेड रहता है एक के साथ और एक पाइपलाइन के जरिए। अब जब भी नीचे से, मतलब एकदम डाउन, बाय द वे सोलेरा एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है ऑन द ग्राउंड। अब नीचे मतलब ग्राउंड में जो बैरल्स रखा रहता है उससे व्हिस्कीज को निकाल लिया जाता है आधा, हाफ पोर्शन। नोटिस कीजिए, हाफ पोर्शन, हाफ रह जाता है। अब वो जो निकाल के व्हिस्की लाया गया उसको एक वैट में रखा जाता है और उसको प्रॉपर तरीके से ब्लेंड किया जाता है। अब वो जो खाली हो गया है हाफ हाफ करके, उसके ऊपर वाला जो व्हिस्की बैरल्स है, ठीक ऊपर में जो व्हिस्की बैरल्स है उसको रिलीज कर दिया जाता है और नल के जरिए नीचे का जो बैरल्स है वो उसको फिल अप कर दिया जाता है। अब जैसे कि फर्स्ट रो मतलब ग्राउंड रो, उसके बाद जो फर्स्ट रो वो भी तो खाली हो गया, हाफ ऑफ हो गया। अब उसके ऊपर में जो रैक है उसको रिलीज कर दिया जाता है और उसका व्हिस्की को ये जो सेकंड रो में है उसमें डाला जाता है, मतलब इसको भी रिफिल किया जाता है। तो ऐसे करके प्रोसेस चलता रहता है। तो टॉप शेल्फ पहुंचते पहुंचते एम्प्टी हो जाता है बैरल, वहां पर फ्रेश और न्यूली मेक स्पिरिट को फिर से रिफिल किया जाता है टॉप में। तो ये है इंटर प्रोसेस। एक दिन मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा क्या है सोलेरा प्रोसेस। बट इतना जान लीजिए कि एक साइकिल प्रोसेस है, वन बाय वन ये नीचे आता है और फाइनली जो नीचे जमा होता है उसी को कलेक्ट किया जाता है। तो ये बहुत क्विक रिजल्ट देता है, बहुत क्विक एज व्हिस्की का कंसिस्टेंसी देता है। तो इसीलिए सोलेरा प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। अब इससे होता क्या है, व्हिस्की का कैरेक्टर में काफी चेंज आता है, वो काफी कैरेक्टरफुल हो जाता है। बहुत सारा बैरल्स का जो कैरेक्टर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपना व्हिस्की में और काफी कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो पर्टिकुलर स्कॉच, और उसी को इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में और उसके बाद प्रॉपर्ली ब्लेंड करके इस पर्टिकुलर ब्लेंड को आपके सामने हाजिर किया जाता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग है ना? बस अभी ब्लेंडर स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन को पोर करता हूं और पोर करके टेस्ट करके आपके साथ शेयर करता हूं इसका नोज एंड सब कुछ। बट उससे पहले मैं एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं ब्लेंडर स्प्राइट को बीच बीच में घसीटता लाऊंगा, क्योंकि हम लोग आज कंपेयर करेंगे थोड़ा बहुत कि ब्लेंडर स्प्राइट के साथ इसका क्या सिमिलरिटी है और आप 300 रुपये क्यों ज्यादा देंगे। बाय द वे प्राइस शायद मैंने आपको बताया नहीं, 1640 इसका प्राइस है कोलकाता में। चलिए तो फिर कलर को बारे में बात करते। कलर जो है ये गोल्डन कलर है व्हिस्की, और इसका कलर जो है ब्लेंडर स्प्राइट से काफी मिलता है, ऑलमोस्ट सेम ही लगता है। बाय द वे ये व्हिस्की जो है इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर को नहीं मिलाया गया है, बहुत अच्छा बात है। बट इसमें आर्टिफिशियल कलर है जिसको कहा जाता है 150A। चलिए नोस करते हैं। इंटरेस्टिंगली काफी मेलो है ये व्हिस्की एंड काफी
लाइट लग रहा है एज कम्पेयर टू ब्लेंडर स्प्राइट। मैं ब्लेंडर स्प्राइट को जब नोज में लिया था तो मुझे काफ़ी हर्ष लगा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा था, उसका काफ़ी ओवरपावरिंग लगा था। बट एज कम्पेयर टू ब्लेंडर स्प्राइट रेगुलर मुझे ये अच्छा लग रहा है, मतलब ब्लेंडर स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन अच्छा लग रहा है। काफ़ी मेलो है नो डाउट, काफ़ी स्वीट लग रहा है, मतलब मीठा लग रहा है, काफ़ी फ्रूटी लग रहा है, काफ़ी फ्लोरल लग रहा है। मॉल्टी नोट्स, हनी, बिट ऑफ स्मोकीनेस। मैं नहीं बोलूंगा कि लॉट्स ऑफ स्मोकीनेस, मतलब बहुत लाइट स्मोक, बिट वुडी भी लग रहा है। अभी टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा तो हर्ष है, बट एज कंपेयर टू ब्लेंडर स्प्राइट मुझे ये ज़्यादा स्वीट लग रहा है। काफ़ी फ्रूटी काइंड ऑफ फ्लेवर आप नोटिस कर सकते हो, जैसे कि एप्पल, पियर, बट बहुत ही लाइट, बहुत ही सटल नोट्स। आप इसको ना प्रॉपरली ढूंढ के लाने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा। अल्कोहल का बर्न है अच्छा खासा, आप समझ सकते हो, क्योंकि ये इंडियन विस्की है। चाहे कितना भी विस्की, मतलब स्कॉच विस्की इसमें डाल ले, वो जो इंडियन ग्रेन स्पिरिट और इंडियन न्यूट्रल स्पिरिट, उसका फ्रेग्रेंस तो रहेगा ही रहेगा। ज़्यादा मतलब यंग विस्कीज का जो नोट्स है वो मुझे मिल रहा है। काफ़ी वुडी कैरेक्टर के साथ ये विस्की क्वाइट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्मोकीनेस जो है ये बहुत लाइट है एज कंपेयर टू ब्लेंडर। मैं बोलूँगा मुझे ब्लेंडर में स्मोकीनेस ज़्यादा मिला था, बट इसमें कम है, बट स्वीट है। ये विस्की काफ़ी स्वीट है, ब्लेंडर स्प्राइट से तो काफ़ी स्वीट है। ये है इसका प्लस पॉइंट आई बिलीव, और इसलिए मुझे तो अच्छा लग रहा है फिलहाल। आफ्टर टेस्ट क्वाइट स्वीट है, टोटली फ्रूटी काइंड ऑफ विस्की है, काफ़ी वुडी नोट्स के साथ ये विस्की काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है आफ्टर टेस्ट। बिट स्पाइसी नोट भी मैं एहसास कर पा रहा हूँ, और क्या कहना, क्वाइट इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सा बेस्ट है, ब्लेंडर स्प्राइट और ब्लेंडर स्प्राइट रिजर्व। तो मैं बोलूंगा फ्रेंड्स, ये ना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और उसका टेस्ट पैलेट के अनुसार। मैं अगर मेरा बात करूं तो मुझे ब्लेंडर स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन ज़्यादा अच्छा लगा एज कम्पेयर टू ब्लेंडर स्प्राइट। क्यों? क्योंकि मुझे स्वीट पसंद है, मुझे ज़्यादा फ्लेवर मतलब स्मोकी नोट पसंद नहीं है, तो उस हिसाब से ये उसकी सही है। और तो और देखा जाए तो वो इतना हर्ष भी नहीं है एज कम्पेयर टू ब्लेंडर। ब्लेंडर में काफ़ी हर्ष लगता है, मतलब गले में कहीं ना कहीं लगता है, बट ये भी लगता है, बट काफ़ी स्मूथ है एज कम्पेयर टू ब्लेंडर। तो इसीलिए मैं इसको विनर घोषित करता हूँ। आपके मन में क्या ख्याल है? आप अगर ब्लेंडर स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन को ट्राई किया है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो शेयर करना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं इंतजार करूंगा आपका कमेंट्स का। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल, नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।